मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग की कगार पर है। ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है वो काफी भयानक मोड़ पर पहुंच चुका है। ईरान तो इस जंग में अब पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो लगातार इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। इसी बीच ईरान ने इजराइल पर फतह मिसाइलों को छोड़ने के कुछ घंटों बाद एक और शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड की 12वीं लहर में ईरान ने कहा कि उसने सेजिल लंबी दूरी की मिसाइल दागी है। सेजिल मिसाइल एक बहुत भारी लंबी दूरी की 2 चरणीय ठोस ईंधन वाली मिसाइल है। ईरान ने कहा उसने मिसाइलों की बौछार की जिसमें पहली बार इस्तेमाल की गई मिसाइलें भी शामिल हैं। इजरायली वायु रक्षा को चकमा देते हुए प्रक्षेपास्त्र आसमान में नाचते देखे गए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक कई मिसाइलों ने अपने लक्ष्यों पर सटीक निशाना साधा। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के तेल अवीव, हाइफा, नेतन्याह और हशफुला में सायरन बजने लगे थे। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक मिसाइल को रोक दिया गया जिसके टुकड़ों से मामूली क्षति हुई है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड की 11वीं लहर में ईरान ने दावा किया कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरानी मीडिया ने इसे इजराइल के खिलाफ अब तक के अभियानों की सबसे तेज लहर बताया। IRGC ने फतह 1 की तैनाती को इजरायली वायु रक्षा के लिए अंत की शुरुआत बताया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. IRGC के मुताबिक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की 12वीं लहर अल्ट्रा हैवी लंबी दूरी की 2 चरणीय सेजिल मिसाइलों के प्रक्षेपण के साथ शुरू हुई है। ठोस ईंधन से चलने वाली और लंबी दूरी की क्षमताओं वाली सेजिल मिसाइल ईरान के लिए सबसे सटीक और शक्तिशाली रणनीतिक हथियारों में से एक है। वह महत्वपूर्ण दुश्मन लक्ष्यों को भेदने और नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसके साथ साथ ईरान की तरफ से बताया गया कि ये सेजिल है जो एक ईरानी ठोस ईंधन वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। सेजिल मिसाइल की वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही है जिसे लेकर दुनिया भर में अलग अलग तरह की बातें भी हो रही हैं। वहीं ईरान के हमले के बीच वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट ने इजराइल के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर ईरान इस गति से हमला करता रहा तो इजराइल 10 से 12 दिन और रक्षा कर सकता है। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक कुछ ही दिनों में IDF केवल मिसाइलों के एक छोटे अनुपात को ही रोक पाएगा। यह हमला ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा अमेरिका की आत्मसमर्पण की मांग को अस्वीकार करने के कुछ समय बाद हुआ है। अयातुल्लाह खामेनी ने कहा कि ईरान कभी भी किसी भी तरह के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। खामेनी की टिप्पणी तब आई जब ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ उनका धैर्य खत्म हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने सेजिल मिसाइल दागी है इजराइल पर, वो कहीं न कहीं एक बड़े खतरे की घंटी भी है। इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग को पूरे 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन युद्ध थमने की बजाय और भीषण होता जा रहा है। जिस तरह से दोनों ही देश एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने के लिए मिसाइलों से हमले कर रहे हैं, उससे साफ है कि दोनों ही पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बात अगर ईरान की करें तो ईरान ने अब इजराइल पर हमले और तेज कर दिए हैं। इसी बीच 18 जून की रात तो ईरान ने नई जनरेशन वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल पर अटैक किया। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरान ने अपनी इन मिसाइलों की मदद से इजराइल में भयंकर तबाही मचाने का दावा भी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अटैक की तमाम तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों में ईरानी मिसाइल को इजरायली आसमान में नाचते हुए देखा गया जिससे लाइट शो बन गया। जबकि इस हमले से पहले ही IRGC ने जान को खतरा होने का हवाला देते हुए हाइफा के कुछ हिस्सों को खाली करने की चेतावनी भी जारी कर दी थी। बता दें आपको, हाइफा पर पहले भी ईरान की तरफ से कई बार हमले किए गए हैं जिसकी वजह से हाइफा में भयंकर तबाही मची है। जी हां, आपको बता दें अब तक ईरान ने बैलिस्टिक और कुछ हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, लेकिन पहली बार ईरान ने अपनी सेजिल मिसाइल भी दागी है जो एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। एक तरफ तो ईरान इजराइल में भयंकर तबाही का दावा कर रहा है तो दूसरी तरफ इस मिसाइल अटैक को लेकर IDF अलग ही बयान दे रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक
आईडीएफ का कहना है कि ईरान ने अपने इस नए हमले में सिर्फ एक मिसाइल ही दागी है। साथ ही साथ इजरायली सेना ने कहा कि एक व्यक्ति मामूली रूप से घायल हुआ है और सेना की तरफ से दावा किया गया है कि मिसाइल को हवा में ही रोक दिया गया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा ट्रंप के आत्मसमर्पण की मांग को अस्वीकार करने के कुछ समय बाद हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ईरान के साथ उनका धैर्य समाप्त हो गया है, यानी कि अमेरिका भी ईरान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए इजराइल के साथ पूरे सपोर्ट में आकर खड़ा हो गया है। इजराइल और अमेरिका अब ईरान पर दबाव बनाने की तमाम कोशिश कर रहे हैं। इजराइल की तरफ से ईरान पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। बावजूद इसके ईरान भी पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, बल्कि सीधे सीधे जंग के मैदान में उतरकर इजराइल में भयंकर तबाही मचा रहा है। यहाँ आपको ये भी बता दें, दोनों ही देशों की इस भीषण जंग में आम लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। खबर यह है कि इस हमले में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और जिस तरह से इस जंग ने विकराल रूप ले लिया है, इससे साफ है कि जंग का अभी रुक पाना मुश्किल सा ही नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से ईरान अब इजराइल पर नए नए मिसाइलों से हमले दाग रहा है, अटैक कर रहा है, उससे साफ है कि ईरान ने भी अब इजराइल को तबाह करने की कसम खा ली है। जबकि इजराइल भी लगातार ईरान पर हमले दाग रहा है और उसने भी साफ कर दिया है कि जब तक वो ईरान में भयंकर तबाही नहीं मचा देता और परमाणु जो केंद्र है उसको उनको तबाह नहीं कर देता, तब तक ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। हालांकि तमाम जो देश है वो इस जंग को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस जंग से जो नुकसान है वो आम लोगों के साथ साथ कई और देशों को भी हो सकता है। ईरान ने इसराइल के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को तेज कर दिया है। आधिकारिक रूप से ऐलान जंग के बाद ईरान इसराइल के आसमान में मानो आग भर रहा है और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस जंग में अब तक ईरान ने जिस तरह से हमले इसराइल पर किए हैं, उसे ईरान की ताकत पूरी दुनिया देख रही है। इसी बीच मुल्क के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनी ने इसराइल के साथ अमेरिका को भी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका की किसी भी धमकी से नहीं डरेगा। अयातुल्ला अली खामेनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति हमें धमकाते हैं। अपनी बेतुकी बयानबाजी से वे मांग करते हैं कि ईरानी लोग उनके सामने आत्मसमर्पण कर दें, लेकिन उन्हें उन लोगों के खिलाफ धमकियां देनी चाहिए जो धमकी दिए जाने से डरते हैं। ईरानी राष्ट्र ऐसी धमकियों से भयभीत नहीं है। ईरान को किसके सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए? हम किसी के भी हमले के जवाब में कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। दरअसल हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा था कि उन्हें बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। इसके बाद ये बयान सामने आया है। लेकिन ईरानी सुप्रीम लीडर सिर्फ यही नहीं रुके। उन्होंने इसके बाद कहा कि अमेरिका का इस जंग में उतरना 100% उनके लिए ही नुकसानदेह होगा। यदि अमेरिका इस संघर्ष में सैन्य रूप से प्रवेश करता है तो उसे जो नुकसान होगा वो बहुत बुरा होगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अयातुल्ला अली खामेनी ने कहा कि हमारे देश पर ज़ायोनी शासन का हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान के अधिकारी अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के साथ बातचीत में लगे हुए थे। ईरान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे सैन्य कार्रवाई का संकेत मिलता हो। ये शक तो पहले से ही था कि ज़ायोनी शासन द्वारा किए गए इस दुर्भावनापूर्ण हमले में अमेरिका का हाथ है, लेकिन उनके हालिया बयानों को देखते हुए ये शक दिन प्रतिदिन और मजबूत होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी थोपे गए युद्ध के खिलाफ हमेशा दृढ़ता से ही खड़ा रहेगा, जैसा कि वो हमेशा से ही रहा है। आपको बता दें कि 13 जून को जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया था तो उस समय ईरान अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम पर छठे दौर की बैठक करने की तैयारी में था, लेकिन इसराइली हमले के बाद ईरान इस बातचीत से बाहर हो गया। इस घटना के बाद ईरान ने इसराइल पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए और इसराइल को गहरा जख्म दिया।
ईरान ने तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा पर मिसाइल हमले किए, जिनमें फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल का भी उपयोग हुआ। बेट-याम और रिशोन लेजियोन में हमलों से कम 24 लोग मारे गए। ये कार्रवाई लगातार जारी है। ईरान और इजराइल का युद्ध अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। पिछले 5 दिनों से दोनों देश लगातार एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। जहां ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल को दहलाया हुआ है, वहीं इजराइल भी अपनी वायुसेना के दम पर तेहरान में तबाही मचाए हुए है। दोनों ओर से एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के दावे हर रोज किए जा रहे हैं। इस बीच 18 जून को ईरान ने फिर ऐसा दावा किया है जिसने एक बार फिर मध्य पूर्व की सांसें थाम दी हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के एक और स्टेल्थ F-35 जेट को मार गिराया है। ईरानी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने गुरुवार को तेहरान के दक्षिण पूर्व में एक और F-35 जेट को मार गिराया। साथ ही न्यूज एजेंसी ने यह भी दावा किया कि ये युद्ध के दौरान ईरान द्वारा गिराया गया 5वां F-35 जेट है। इरना ने नगर पालिका अधिकारी का हवाला देते हुए बताया कि सेना की वायु रक्षा प्रणाली ने वर्मीन नगर पालिका इलाके के जावदाबाद क्षेत्र में जाओनी शासन की एक दुश्मन F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया।